सो दिस इज चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट थर्ड। हमने सेल कर लिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर लिया है, अब प्लांट सेल की टर्न है, पार्ट थर्ड। सो बेसिकली प्लांट सेल आर यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स हियर मीन्स जिनके अंदर हमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मिलता है विद अ ट्रू न्यूक्लियस अलोंग विद स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेली। इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर ऑर्गेनेली भी पाया जाता है जो अलग अलग टाइप के फंक्शंस करता है और दैट कैरी आउट सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस। जो प्लांट सेल है वो इन पार्ट्स में डिवाइडेड है, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड। So this is the definition of Golgi apparatus. The Golgi apparatus was described by the Camillo Golgi consists of a system of membrane-bound vessels arranged approximately parallel to each other in stacks called systems. These membranes often have connection with membranes of ER and therefore constitute another proportion of complex cellular membrane system. बेसिकली द जो गोल्गी अपैरेटस है वो सबसे पहली बार डिस्क्राइब करा गया था, जिन्होंने फाइंड करा था वो थे कैमिलियो गोल्जी। उन्होंने देखा कि जो गोल्जी होता है वो कंसिस्ट होता है सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स। उसमें वेसल्स पाई जाती है अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन अ स्टैक्स। वो एक स्टैक्स में पैरेलल टू ईच अदर रहती हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिस्टम्स। दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद मेम्ब्रेन्स ऑफ ER। जो ये मेम्ब्रेन्स होते हैं इनका कनेक्शन होता है मेम्ब्रेन ऑफ ER एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर प्रोपोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल्युलर मेम्ब्रेन सिस्टम। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स। सो बेसिकली जो गोल्जी अपैरेटस का वर्क होता है उसका वर्क होता है एक तरीके से पैकिंग का, फूड को पैकिंग करने का। The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside of the cell. जो गोल्जी अपैरेटस है जो फूड आता है उसको पैक करके आउटसाइड और इनसाइड करती है इन द प्लांट सेल। द गोल्जी अपैरेटस इफ इट्स फंक्शंस इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स in vessels. In some cases, complex sugars may be made from simple sugars in Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. So जो Golgi apparatus होता है वो responsible होता है formation of lysosomes के लिए. So our next point is lysosomes. Lysosomes are kind of a waste disposed system of cell. Lysosomes helps to keep clean the digesting any foreign matter as well as worn out cell organelle. Foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up the lysosomes which break them up in small pieces. Lysosomes are able to do because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organelle material during the disturbance in cellular metabolism. For example, when the cell get damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. Therefore, lysosomes are known as suicide bags of the cell. So basically जो lysosomes हैं वो एक तरीके के वेस्ट डिस्पोज सिस्टम ऑफ द सेल माने जाते हैं। वो जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उन सभी को डिस्पोज करने के लिए वर्क करते हैं। लाइसोसोम्स हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। वो सेल को साफ रखते हैं बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल्स। जो बाहर से जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी मटेरियल्स आते हैं और जो अंदर की गंदगी होती है सेल के अंदर वो सब उनके एंजाइम्स ईट कर लेते हैं। और इसमें जो लाइसोसोम्स होते हैं अगर कोई सेल को इफ द सेल गेट हर्ट और डैमेज्ड तो जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स होते हैं वो अपने ही सेल्स को ईट कर लेते हैं। So our next part is mitochondria. Mitochondria are also known as powerhouse of the cell. जो mitochondria है वो powerhouse भी माना जाता है सेल का। The energy required for various chemical activities. जो energy require होती है various chemical activities के लिए needed for life is released by mitochondria. So इसमें powerhouse का meaning है वो energy produce करते हैं जो mitochondria होते हैं। Mitochondria in the form of ATP. ATP here means adenine
ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP उनका एनर्जी फॉर्मेटर होता है सेल का। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन ATP, जो हमारी बॉडी होती है वो एनर्जी यूज करती है जो हमारे ATP में स्टोर होती है, फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। Mitochondria have two membrane covering instead of just one. The outer membrane is very porous while the inner membrane is deeply folded. So जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक तो आउटर मेम्ब्रेन जो बहुत ही ज्यादा पोरसफुल होता है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा फोल्डेड होता है अंदर तक। These folds create a large surface area for ATP. जो ये folds है एक बहुत बड़ा एरिया बना देते हैं ATP के लिए, generating chemical reactions. Mitochondria are strange organelle in the sense that they have their own DNA and ribosomes. जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनके खुद के DNA और राइबोसोम्स होते हैं। Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एबल होते हैं बनाने के लिए अपने खुद के प्रोटीन्स। So our next part is plastids. Plastids are present only in plant cell. जो प्लास्टिड है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। There are two types of plastids. यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के होते हैं प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट जो कि होते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स, एंड ल्यूसियोप्लास्ट व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। Plastids containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast. Chloroplasts are important for photosynthesis in plant. Chloroplasts also contain various yellow and orange pigments in addition of chlorophyll. Leucoplasts are primarily organelle in which materials such as starch, oils and proteins granulously are stored. So जो प्लास्टिड होते हैं वो पाए जाते हैं सिर्फ प्लांट सेल के अंदर। There are two types of plastid हमारे। So जो प्लास्टिड्स होते हैं वो पाए जाते हैं प्लांट सेल के अंदर, और जो प्लास्टिड होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज क्लोरोप्लास्ट जिन्हें कहते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स, एंड सेकेंड टाइप इज ल्यूसोप्लास्ट जिन्हें बोलते हैं व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल। जो प्लास्टिड होते हैं उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल, आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स के लिए, वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करते हैं प्लांट्स के अंदर। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स। जो क्लोरोप्लास्ट है वो और भी कलर्स रखते हैं जैसे कि येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स। इन एडिशन टू क्लोरोफिल, ल्यूसोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेली। जो ल्यूसोप्लास्ट है वो एक प्राइमरी ऑर्गेनेली है इन विच मटीरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन, जिसके अंदर मटीरियल जैसे स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड, जिसमें हमारे स्टोर होते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड्स, जो अंदर की ऑर्गेनाइजेशन है प्लास्टिड्स के अंदर, कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरियस मेम्ब्रेन लेयर्स embedded in material called stroma. Plastids are similar to mitochondria in external structure. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. So जो प्लास्टिड होते हैं वो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं, लेकिन बाहर के स्ट्रक्चर के मामले में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का DNA और राइबोसोम्स होता है और प्लास्टिड्स के पास भी खुद का। और जो प्लास्टिड्स की जो अंदर वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें न्यूमरियस मेम्ब्रेन लेयर्स होती है जो एम्बेडेड होते हैं, जो मटेरियल के अंदर कंपोज हो जाती हैं, मटेरियल के अंदर पाई जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं स्ट्रोमा। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जो वैक्यूल होते हैं वो स्टोरेज सैक्स होते हैं सॉलिड और लिक्विड के। कंटेंट्स वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। जो वैक्यूल होते हैं वो बहुत छोटे साइज में पाए जाते हैं एनिमल सेल के अंदर, वाइल इन प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर बड़े वैक्यूल्स होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स में बी सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। सो जो वैक्यूल होते हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं वो 50 to 90% अपने सेल की वॉल्यूम, मतलब सेल में अपना एरिया कवर कर लेते हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ
cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. सो जो सेल जो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड में पाए जाते हैं एंड वो प्रोवाइड करते हैं रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी, उनको खड़े होने में और स्टेबल रहने में उनकी सहायता करते हैं टू द सेल. मैनी सब्सटेंस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स. जो बहुत सारे पदार्थ सेल सब्सटेंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉलो करते हैं लाइफ में प्लांट सेल की, वो सारे पाए जाते हैं वैक्यूल्स में. दीज इंक्लूड्स अमोनिया एसिड, इसमें अमोनिया एसिड होता है, शुगर पाया जाता है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स. इन सिंगल कोल्ड ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा, द फूड वैक्यूल कंटेन्स फूड आइटम्स. जो फूड वैक्यूल होता है अमीबा में वो सारा फूड आइटम अपने अंदर रखता है डेट अमीबा हैज कंज्यूम्ड. इन सम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल. जो वैक्यूल होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है इन एक्सप्लेनिंग एक्सेस वाटर और सम वेस्ट फ्रॉम द सेल, उसमें से निकालने में.